नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास। लगभग 3 क्लासें, आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हो चुकी हैं परसेंटेज की, जिसमें हम एसएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको करा रहे हैं। चलिए आज तीसरी क्लास में देखते हैं। 60 तक हो गए थे, पीछे से चालू किए थे 100 से। आज इसको देखते हैं। 61 नंबर देखो, बोल रहा है राम नारायण के वेतन में 3/1/8% की कमी की गई, और फिर जो कम किया गया वेतन था उसमें 7/2/5% की वृद्धि कर दी गई। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में, नया वेतन जो है मूल वेतन की तुलना में कितने परसेंट, दशमलव के 2 स्थान तक अधिक या कम है, ये ज्ञात करना था। तो देखो उसने वैल्यू दी है 3/1/8%। बहुआ अगर ये कोई वैल्यू ऐसी होती जिसका फ्रैक्शन बना पाते तो ज्यादा सही रही था। खैर, तीन सही 1/8 तो 8×3 = 24, 1/25/8। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 800। तो कमी की गई, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 800 से कमी की गई। 800 में 25 की कमी की गई तो बचा कितना, 775, 775। ये आया अनुपात, कमी की गई तब। फिर जो कम किया गया वेतन है उसमें है 7/2/5%। 7/2/5% की वृद्धि की गई तो ये हो जाएगा 7×5 = 36, 37। ये हो जाएगा 37/5। और वृद्धि की गई है, कमी नहीं है, वृद्धि की गई। फिर इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, 100 500, 500 में 37 तो 500 और 537। बउआ जरा इसको रेशियो को बराबर कर लो जैसे करते हो। 775 और ये 500, तो 8×5 = 40 के बाद 1 2 3 4 0 1 2, और हमें यहां निकालना था तो इसका गुणा कराओ जल्दी से। ज्यादा कोई कराने वाला है तो इनका गुणा जब कराया जाएगा तो 416 175 ये आएगा। बच्चों ने बताया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बउआ देखो 4 लाख से ये हो गया 4,16,175। तो बढ़ा कितना बउआ, बताओ बढ़ा कितना। ये 4 लाख से 4,16,175 हो गया। कितना बढ़ा, हाँ तो 16,175 वेतन बढ़ गया। कितने में, 4 लाख में। इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 भाग दे जरा 16,175 में। बउआ जल्दी जल्दी देना, 4 का भाग दो। 4×4 = 16, एक होता नहीं, जीरो जीरो, तो 4 4×4 = 16, बचा कितना, 1। और बस, तो ऐसा करो, ज्यादा ना करो, यही आंसर दिख रहा है। ये देखो बढ़ के आ रहा है तो आंसर हो जाएगा 4.04% अधिक आया। पढ़ाया है लेकिन। फिर से देखो 60 नंबर, बोला गया एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाई जाती है। तो पूछ रहा था बताओ संख्या में शुद्ध कमी या प्रतिशत कितना है, मतलब कितनी कमी हुई है, पूछ रहा था। वर्बल कर सकते हो। पहले 30% बढ़ाई गई तो 30% बढ़ाई जाएगी तो 100 से कितनी हो गई, 130। हम देखो यहां क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया उसको, है ना।
और फिर 20% घटा देंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब लाइन से बढ़ा रहा हो, घटा रहा हो, बढ़ा रहा हो, कुछ भी दिया हो, तुम्हारी मर्जी है, पहले बढ़ाओ पहले घटाओ, जो मर्जी हो वो करो। तो अगर हम 100 मान लेते तो पहले हमने 30% बढ़ा दिया, तो 100 से कितना हो गया 130। फिर हम क्या करेंगे 20% घटा देंगे, तो 130 का 20% होता 13 दूनी 26। तो 100 130 में 26 कम बचा कितना 104। अब 104 में फिर 10% घटाओ, तो 104 का 10% होता है 10.4। तो 104 में 10.4 कम कर देना था बउआ। देखो 104 में एक चीज और समझो, अभी 104 में 10.4 कम करना है, हमें पता है घाटा आएगा, तो ऐसा 100 के सापेक्ष में निकालना है, तो इसमें ऐसा करो 4 पहले से कम कर दो, तो 10 में 4 कम करो कितना आता है 6 यही इसका आंसर है। क्योंकि 6.4 क्यों किया हमने, ये 10.4 में से 4 इसमें से पहले घटा दिया, तो ये कितना हो गया ये 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6.4, तो और कम होगा ना भी वो 100 में से 6.4 कम होगा, तो उतने की तो कम ही होगी 6.4, ये लिखा है 6 सही 2/5%। देखो ये वर्बल बताए को तो लिख के बता दे, कर लोगे ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भवानी अपनी आय का 68% खर्चा करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। देखो 68% अगर खर्चा करती है तो 32% बचाती होगी। दो ही काम करता है आदमी, खर्च करता है या फिर बचत करता है, मतलब खर्च करता है और बचत करता है, दो ही काम करता है, और कुल मिला के उसकी क्या बनती है आय बनती है कि नहीं। 68% खर्च करती है, रेशियो निकालेंगे इसका 68 प्लस 32 तो बराबर कितनी आए 100। किससे कट रहा है ये 4 से कट रहा है, 4 से 8 8 8 चौक 32 8 17 17 चौको 68 17 प्लस 25 आए 25 हो गई, बचत 8 हो गई, और खर्च कितना हो गया 17। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, तो बहुआ आय में 15% की वृद्धि दर डायरेक्ट गुणा कराते हैं हम लोग इसमें। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें भी 10% की वृद्धि हो गई। 17 दहम 170 प्लस यहां बताओ कितना आएगा, कि कितना हो जाए 25 15 गुणा 15 पना 75 की 5 हासिल 7 15 दूनी 307 37 375 170 ये 375 ये इधर कितना आना चाहिए 205 205 ना, तो ये 205 हो गया। तो बउआ 8 में कितने का गुणा करें कि 205 पाए, ये x% होगा ना वृद्धि में, कितना आएगा, तो 205 में भाग देना है 8 का, तो 25 अट्ठे 200 तो होता ही है, तो 25 तो आ ही जाएगा 200, और बचेगा 5, तो बउआ 5/8 कर लियो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया भाग दे लियो भैया, 8 5 चलिए 8 6 48 6 मिल रहा है इधर ना, और कहीं तो है नहीं, यही आंसर भी 25.62। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार गया। तो देखो अब इसमें ना कोई ऐसे मत हैं जो ना डाले गए हों और ना कोई अवैध है, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि 100% मतदाता है, दो लोग हैं, एक को मिला 35, तो बउआ दूसरे को कितना मिला होगा 65, है ना। अंतर कितना 30 का, क्वेश्चन में कितने का अंतर 15,900, तो 1% की वैल्यू निकाल लें, 15,900 में कितने का भाग 30 का, गुणा किससे डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल कितने मत डाले गए थे 100%, तो 100 का गुणा 0 0 3 5 15 3 तिहाई 9 53 के बाद क्या 0 3 0 कहीं लिखा है, ये आंसर इसका। एक चुनाव में ए को 27% मिले और बी को 1,25,982 मत मिले, 19% लोगों ने मतदान नहीं किया। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है। देखो
100% लोग होते हैं, कै परसेंट होते हैं, और 19% ने मतदान किया नहीं, तो 19% घर ही में बैठे रहे, मतदान करने गए नहीं, तो किया कितने? 81% लोगों ने। ए को 27% मत मिले। देखो उसने बोला ए जो है उसको 27% मत मिले, उसने ये बोला कि ए को 27% वैध के मिले, नहीं बोला ना, तो इसने ए को बोला है जितने मत पड़े उसके 27% मत मिले। अगर वो बोलता तो ये बोलता कि ए को वैध मतों के 27% मत मिले, उसने डायरेक्ट बोला तो बउआ इसको मिल जाएंगे 27%। अगर इसको 27 मिल गए तो इसको मेरा ख्याल है 54 कै मिलेंगे, इसको 27 81 में 27 घटाओ, नौ छह का 54, 54 ही आएगा, 54 आएगा, 54% इसको मिले। तो ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बी को इतने मत मिले हैं तो बी की वैल्यू भी 54 है, मेरे हिसाब से इतनी है, क्वेश्चन ने दे दिया इतनी, और पूछ किसका रहा था? 27 का, ए को। तो बेटा देखो 27 का दुगुना है ना 54, तो इसके आधे हो जाएंगे, बी को 54 तो इसका आधा है ये, तो उसका आधा कर दो, आधा ही तो करना होगा ना भैया। 27 54 इन दोनों में रेशियो 2:1 का बन रहा है ना। दो की वैल्यू कितनी दी है? 1 2 5 9 8 2, तो 1 की वैल्यू बटे 2 कर दो, ये 6 दिख रहा है, यही आंसर होगा, यही आंसर है ना बउआ। अगला देखो 56 नंबर, देखो ये अमान्य मत वाला है। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, और चुनाव में हुआ क्या? 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो 100 में थे 10 ने डाले, डाले कितने? 90, है ना। और 75 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, कोई बात नहीं। करो, 100% मतदाता थे, 10% ने वोट नहीं डाले, तो 90% ने डाले ना। दो उम्मीदवार थे, ये भी मान लेते हैं, विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के, जितने अपेक्षित थे मतलब जितने थे 50% वोट मिले, तो इसके 100 के 50%, इसको 50% मिले, तो इसको कितने मिले होंगे? 40%। और वह 170 वोटों से जीत गया। कौन जीता? कौन जीता? इन दोनों में कौन जीता होगा? ये जीत गया कितने? 170 वोट से जीत गया। देखो इसमें एक कंडीशन पे हम लोग विचार करते हैं हर बार, हमको ये अमान्य वोट जो है ना, ये 75% वोट अमान्य हो जाए, अवैध हो जाए 75 वोट, या वोट ना डालने जाए, या ईवीएम में गलत मशीन में काउंटिंग हो जाए, इसको देखो हमें खत्म करना होता है। खत्म कैसे करेंगे? देखो ए को 170 वोट मिले हैं ज्यादा, तो वो जीत गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 75 वोट जो अमान्य है ये दिला देंगे बी को, तो जैसे बी को ये 75 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये 170 वोट से अब नहीं जीतेगा। ये जीतेगा कितने वोट से? अब ये जीतेगा 95 वोट से, क्योंकि 170 में 75 घटा देंगे, क्योंकि इसको एक 75 और एक्स्ट्रा मिल गए, तो जीत का अंतर अब 170 थोड़ी ना रहा, कितना हो गया? 95। इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर? तो 10% की वैल्यू कितनी है? 95। यहां देखो लिखा है, हमने क्या किया, 170 था, ये जीता था, 75 इसको बी को भी दिला दिए, तो इसका वोट बढ़ गया, तो जीत का परसेंट अंतर कितना हो गया? 95। 10% बराबर 1% बराबर बटे 10। 1% निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100% निकालना हो टोटल वोट, या जीतने वाले के हारने वाले के। पूछ रहा है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? कितने दर्ज हैं? 100 गुणा 100 काटोगे बहुआ 950, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, लिखा है कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है, 8% प्रति साल बढ़ रहा है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? एक वर्ष पहले, सिर्फ एक साल का है, तो बेटा
8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, रेशियो बदलो है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। 4% की होती है 1/25 होती है। तो 8% की 2/25, 25 में दो बढ़े होंगे तो कितने हो गए, 27। तो रेशियो बना होगा 25 से 27 का। और बउआ ये इतनी दी गई है किसकी वैल्यू, ये पहली वाली पूछी गई है, 27 की वैल्यू दी गई है 142,560। तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी है, 25 की वैल्यू पूछी गई, निकाल लोगे। ये 9 से कट रहा है क्या, 4 1 5 5 5 10 10 12 12 6 18, 9 से कट रहा है, 9 से काट दो, है ना, भाग देते हैं। 9 9 त्रिक 27, 9 एक नम 9 5, 9 एक नम 9 5 बचा, 9 अपना 45, 45 7 बचा, 9 9 72, 73 9 चौक 36, 15। अब ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं, 12 12 5 17 18, 3 से भी कट रहा है, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7 8, 3 अट्ठे 24, 52 80। 27 की वैल्यू इतनी निकली, एक की वैल्यू मतलब 27 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 52 80, तो 25 की वैल्यू तो गुणा करा देंगे कितने में, 52 80 इंटू 25, 0 25 अट्ठे 0, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 दूनी 50 60 70 की 0 हासिल 7, और 25 पंचे 125 और 7 132, 1 3 2। आंसर कहाँ है इसका बच्चा, ये है, आ गया। अगला देखो, एक स्कूल में छात्र संख्या जो है वो एकांतर वर्ष में, एकांतर मतलब होता है एक के अंतर से, जैसे कि एक साल बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती हो घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई हो, तो बउआ 2012 में वृद्धि की शुरुआत हुई हो, मतलब 15% बढ़ाओ। तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में छात्र संख्या, तो देखो 15% बढ़ेगी फिर 15% घटेगी फिर 15% बढ़ेगी, यही तो होगा। तो दो स्थान तक सही निकालो, पूछ रहा था, बताओ कैसे करोगे। एक बार 15% बढ़ाना है फिर घटाना है फिर बढ़ाना है, अभी अभी बताया था। इन दोनों को ले लो, कौन सा फार्मूला लगाओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इन दोनों का निकल आएगा, फिर उसको लेके इसके साथ ले लो तीसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, तीनों का निकल आएगा। रेशियो से भी कर सकते थे, करें। देखो +15 -15, तो ये दोनों कट जाएंगे, कोई मतलब। और 15 इंटू 15 बटे 100, तो 15 पंटू 15 225, 100 से भाग तो 2.25 माइनस में आएगा, आएगा। फिर क्या हुआ, फिर 15% की वृद्धि, तो इसके साथ लेना पड़ेगा इसको, अभी इसको और इसको लेंगे, तो 15% की वृद्धि तो +15 -2.25 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 2.25 बटे 100। अब इसको करो जरा, 15 में 2.25 किया कितना आया, 12.75। तो 12.75 ये आया, और इसका जरा जल्दी से गुना करो कितना आता है, 15 दूनी 3, 3 घटाओ जरा, 30 घटाओ इसमें, 41।
कमी वृद्धि, यही आंसर आएगा 12.75 तो आ गया। ये 15 15 दूनी 30 होता है, 12.75 है, इसमें से घटाओगे तो 41 समथिंग आएगा। यही आंसर है बी, कर लेना आराम से, है ना, 1241। अगला देखो, फिर वही आ गया, 60 मतदाताओं ने अपने क्या किए, मतपत्र खाली डाल दिए। सूची में कितने मतदाता थे पूछा गया था, कर पाओगे? देखो, एक चुनाव में सूची के सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया। हमें पता है मतदाता सूची में 100% वोट होते हैं, ठीक, चाहे वो पूरे भारत का इलेक्शन हो चाहे प्रधानी का हो। और उसमें विजेता जो था उसको कितने लोगों ने समर्थन किया, मतदाता सूची के सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया। ये लो, और एक मत पर 29 से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले थे, तो देखो 10% ने वोट डाले नहीं, ये गए नहीं वोट डालने, तो डाले कितने, 90% लोगों ने, है ना। इसको 46 मिले, तो बउआ जो हारने वाला है उसको कितने मिले होंगे, इसको 90 में 46 घटाओगे, मेरा ख्याल है 44% इसको मिले, नहीं मिले। तो बउआ देखो, ये 46 ये 44, ये जीत गया कितने वोटों से, 410 वोट से जीत गया। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया कि 60 वोट जो थे वो मतदाताओं ने मतपत्र खाली डाल दिए थे, वोट डालने आए थे, काउंटिंग हुई थी उनकी, लेकिन मतपत्र खाली डाल दिए थे। तो हम क्या करेंगे, ये 60 मतदाता वोट किसको दे देंगे, अब इसको, हारने वाले को। जहां इसने 60 लोगों ने वोट दिया, तो अब ये 410 वोटों से नहीं हारेगा, अब ये मतलब 410 वोटों से ये नहीं जीतेगा, 60 लोग इसके पास एक्स्ट्रा हो गए, तो ये जीतेगा कितना, 410 में से 60 घटाओगे 350, ये 350 वोट से अब जीतेगा, क्योंकि 410 से जीत रहा था, 60 लोगों ने इसको वोट दे दिया, तो अब ये जीता 310 350 वोट से। इन दोनों में परसेंटेज का कितने का अंतर, तो 2% की वैल्यू कितनी है, 350, तो 1% की वैल्यू बटे 2, मतदाता सूची में 100, 35 का आधा होता है 17.5, 17,500 कहीं लिखा है, यही सी इसका आंसर हो गया। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के कितने हैं, पेन बदल लें, लड़के हैं 3 और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 5। कक्षा में लड़कों का परसेंट कितना है, पूरी कक्षा में लड़कों का परसेंट, ये तो रेशियो दिया है, पूरी कक्षा में लड़कों कितने हैं 3, पूरी कक्षा में लड़के कितने हैं 3, 3, और पूरी कक्षा में लोग कितने हैं 5 3 8। तो बउआ 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी, 1/8 की होती है 12.5, तो 3/8 इसका 3 गुना है ना, 3 का गुणा करो, 2 बार 2 बार 36, 37.5%, यही इसका आंसर है ए। अगला देखो, कोरोना वायरस के कारण एक गांव में 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, 5% क्या हो गए, मर गए, और शेष जनसंख्या जो बची थी उसमें 20% भय के कारण भाग गए। ये देखो, एक चीज बताओ, ये जनसंख्या जो 20% भागी, कहाँ भागी, पाकिस्तान में कोरोना नहीं था क्या, तो ये कोरोना के कारण अगर जनसंख्या भाग गई तो भागी कहाँ, कोरोना तो सब जगह था, है ना, जंगल में भागी होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है, तो कोरोना आक्रमण से पहले, तो बउआ 4,655 है ना,
अब देखो इसको सिंगल लाइन में कर दें, 20% भय के कारण भाग गई थी तो बची कितनी थी 80। तो हम 80 लिखें 4 लिखें, 4 और 5 का गुणा है ना, 80 और 100 है, काट दिया हमने। और 5% और मर गई थी, जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी तो बची कितनी थी 95। तो इसको हम लोग लिख देंगे 19 और इसको लिख देंगे 20। बउआ जरा भाग दियो जल्दी से, खटाक से भाग दियो जल्दी से। 4655 19 दूनी 38, कितना बचा 12। 19 चौक 76, 95, 145, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 5 25, 245 इंटू 25 पंचे 125 की 5 हासिल, 25 चौक 100, 50, 25। आंसर 6125। एक चुनाव मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने, फिर वही आ गया, 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली डाल दिए। देखो वोट डालने तो आए थे, लेकिन 84 मतदाता क्या करे, मतपत्र खाली डाल दिए। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। एक था रामाज्ञा और एक था श्रवण, 2 उम्मीदवार थे। तो 100% मतदाता थे, 12% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने 88% ने। दो उम्मीदवार, विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में, देखो हमेशा हम लोगों को ध्यान देना है यहां पर, सूची के सभी मतदाताओं में से कहीं कहीं यहां लिखा होगा कि विजेता को वैध मतों का 54% मिला, कहीं बोलेगा मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 54% मिला। तो अब की बार बोल रहा है मतदाता सूची के सभी मतदाताओं में 54% मिला, तो इसको 100% का 54% मिला है। तो इसको कितना मिलेगा, 88% वोट थे, 8 में से 4 गया, बचा 4, 34% इसको मिलेगा। विजेता 54% का, उससे अपने प्रतिनिधि से इसको 1456 वोट अधिक मिले। रामाज्ञा जीत गया, 1456 वोट अधिक मिले। लेकिन उसने एक चीज और बोला कि 84 जो मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले थे, तो देखो इसको हमें खत्म करना होता है। तो जो 84 मतदाता हैं जिनने अपने मतपत्र खाली डाले हैं, अब की बार वोट हम उसको दिला देंगे श्रवण को। तो ये 84 मतदाता जो थे जिनने खाली डाल दिए थे, इनने जाके वोट डाल दिया श्रवण को। हमने ऐसा मन में कल्पना करी। तो जैसे ये 84 इसके पास आए तो ये 1456 से अब नहीं जीतेगा, अब ये जीतेगा 1456 माइनस 84 से। तो ये आ जाएगा 2 7 1372, इतने मतों से जीतेगा। अब देखो इन दोनों में अंतर, ये 54% लाया, 34, कितने परसेंट का अंतर 20। तो 20% की वैल्यू दी गई है 1372, एक की वैल्यू बटे 20, और पूछ रहा था मतदाता सूची में कुल संख्या, तो गुणा करा देंगे 100 का, 20 पंचे 100, 5 का, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 7 पना 35 1 36 की 6, हासिल 3, 13 पचे 65, 66 67 68, 68 60, 6860, ये आंसर है इसका डी। अगला देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। कोई बात नहीं, वैध मतों की संख्या ज्ञात करो।
करना कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे। खैर देखो समझते हैं। हमें पता है 100% मतदाता होते हैं, 25% मत अवैध हो गए तो 25% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 75%। और दो उम्मीदवार थे, हम ए बी बोल देते हैं, एक को कुल वैध मतों का, अब उसने देखो बोला कुल वैध मतों का 60%, उसने टोटल मतों का 60% नहीं बोला, उसने वैध मतों का 60% बोला। तो वैध मत कितने हैं? 75। 75 का 60% कितना होता है? 75 का 60% इसको मिले तो 75 का 40% इसको मिले होंगे। 25 75 25, 45% इसको मिल गए, 45 को 4 5 6 7 30 इसको मिल गए। फिर 15,000 थी, यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी, दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या मतलब 100% 15,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवारों को वैध मतों की संख्या पूछा गया है, वैध मत कितने? उसको 30%। तो 15,000 का हमको सिर्फ 30% निकालना था। तो 15,000 का 30%, 15 तिया 4500, इसका आंसर हो गया। अगला देखो, देखो दो लड़कियां एक है रनिता, रनिता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रनिता की साप्ताहिक आय 400 रुपए कम कर दी जाए, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहे, रनिता की 400 रुपए कम कर दी जा रही है, भास्कर की आय अपरिवर्तित रही है, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात हो जाएगा 6:5। भास्कर की साप्ताहिक आय रुपयों में पूछी गई थी, तो कोई बात नहीं। देखो एक चीज समझने वाली बात है, डायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं, उसको समझ लो। अगर कहीं लिखा हो ए का 20% बराबर है बी के 25% के, कहीं पे ऐसा लिखा हो कि ए का 20% बराबर है बी के 25% के, तो ए और बी का अनुपात जो होता है वो पलट जाता है, ए 25 आ जाएगा, बी 20 आ जाएगा, काट दोगे 5 चौक 20 पचम 25, 5:4। ये एक परसेंटेज का नियम है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो देखो उसने बोला रनिता की साप्ताहिक आय, तो रनिता की साप्ताहिक आय और भास्कर, दो लोग थे, भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है, तो ये भास्कर की आय के 76% के बराबर है, किसकी? रनिता की आय का 57%। अभी अभी हमने बताया, तो इनकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 76 इधर चला आएगा और 57 इधर चला आएगा। अब देखो 57 का 76/100 करोगे और इधर 76 का 57/100 करोगे, बराबर तो आएगा ही। अनुपात निकाल लो, ये किसी से कट रहा होगा। 19 दूनी 19 57 19 दूनी 19 तिया 57, 19 चौक 76, 4:3 आय का अनुपात आ गया। फिर उसने बोला रनिता, ये जो रनिता इसकी 400 रुपए कम कर दी जाती है, भास्कर की आय साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 6:5 हो जाता है। अब उसने 6:5 हो, देखो इसको उसने कम किया, इसको नहीं छुआ, ये 3 था, ये मतलब अगर जो अनुपात थी जो थी वो उतनी ही रही। तो ऐसा करते हैं, जब इसको अपरिवर्तित है तो इसको जरा बराबर कर लेते हैं। बराबर बराबर कैसे करेंगे? इसमें करा दो 5 का गुणा पूरी और इसमें करा दो 3 का गुणा पूरे में, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 इधर और 6 18 इधर, तो ये देखो 15 15 बराबर हो गए और ये 20 हो गया और ये 18 हो गया। तो 20 से 18 कितना कम? 2। और क्वेश्चन ने बोल दिया था 400 रुपए कम, क्वेश्चन ने बोल दिया था 400 रुपए कम कर दी जाए, किसकी? रनिता की। तो 20 से 18 हुआ 2, 2 की वैल्यू दी है 400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी /2। पूछ क्या रहा था? भास्कर की साप्ताहिक आय, भास्कर की मेरे हिसाब से कितनी है? 15,
2 बराबर 400, तो 1 बराबर 200, 15 दूनी 3000 रुपए। आंसर इसका 48। लिखा है एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35%। कोई बात नहीं, तीन उम्मीदवार करा लो एबीसी, ए बी सी। पहले उम्मीदवार को 40%, कोई बात नहीं, इसको हमने 40% दिला दिया। दूसरे उम्मीदवार को 35%, तो इसको 35% मिला। 35 40 होता है, 4 5 6 7 75%, तो सी को अपने आप 25% मिलेंगे। यदि चुनाव में कुल वोट 50,000 हैं तो तीसरे उम्मीदवार को वोट की संख्या ज्ञात करो। अरे सी को 25% मिले हैं, 50,000 का 25 ज्ञात करना था। 25 पंचे 125, ये आंसर है। 12,500, वो 1250 नहीं है, वो 5,000 में आता। अगला देखो, तीन परिवार हैं एबीसी, मेरे हिसाब से एबीसी हमने मान लिया। तीन परिवारों की कुल आय 72,000 रुपए है। उनके व्यय जो दिए गए हैं क्रमशः 80, 85 और 75 है। बचत का अनुपात दिया है 8 9 20 है, दूसरे परिवार किया है। देखो इन्हें दिया है, उनके व्यय दिए गए हैं। तीन परिवार हैं एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें पता है इसकी आय भी 100%, इसकी अपने हिसाब से भी 100%, इसकी भी अपने 100%। व्यय दिए गए हैं 80%। आय 100% होती है इसकी, इसकी भी अपने में 100% होती है, इसकी भी अपने में 100% होगी। इसकी व्यय 25, इसका व्यय 85 और इसका व्यय 75। तो बउआ इनकी बचत कितनी है ये बताओ। इनकी बचत हो जाएगी 20%। इसकी बचत हो जाएगी 15% और इसकी बचत हो जाएगी 25%। और मेरे हिसाब से 25%, तो क्वेश्चन ने दे दिया बचत का अनुपात इसका 20%। इसका दिया गया है 8, इसका दिया गया है 9, इसका दिया गया है 20। अब अगर उसने बचत का अनुपात दिया है, मेरे हिसाब से बचत का परसेंटेज भी आ गया, तो अब आय का निकाल लोगे। 20% की वैल्यू 8 दी है, तो 20 में करो 5 का गुणा तो 100 आता है, 8 में कर दो 5 का गुणा तो 40 हो जाएगी। खैर निकाल देते हैं हम। 20% बराबर 8 के, तो 1 बराबर बटे 20 के, तो 100 बराबर 20 पंचे 100, 8 5 40। ये आय का अनुपात आ रहा है अब इनका एबीसी का। इसका कितना आएगा? 15% की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू बटे 15, 100 की वैल्यू निकालनी थी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 60, इसका आ जाएगा। अब बउआ इसका निकालो 20। 25% की वैल्यू दी गई है 20, 25 बराबर 20, तो 1 बराबर बटे 25 दिख रहा है, इंटू 100। 25 चौक 100, 20 चौक 80, इसकी आय का अनुपात आ गया। तो आय का अनुपात अलग से गोला लिखा लगा लेते हैं। 80 है, ये 60 है, ये 40 है। और कुल आय 72,000 रुपए है तीन परिवार की। तो बांट लो, दूसरे परिवार की आय पूछी गई थी। पहले काट लो इसको आराम से, ये फिर काटोगे तो ये 2, ये 3 और ये 4। 4 5 6 7 8 9 8 72, 8 8 24,000 रुपए। खैर कर दें, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो 72,000 में से हमको तीनों का योग करेंगे, तीनों का योग करके भाग देंगे, तो ये 4 3 7 8 9, और दूसरे परिवार की पूछी गई थी, दूसरे परिवार की है 3 से गुणा करा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 24,000। अगला देखो,
देखो 45 नंबर सवाल बोल रहा है ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आय का बना लेते हैं, आय का ए बी का बना। बोला ए की जो आय है वो बी की आय के 125% के बराबर है, बी की 100 तो 125 काटोगे 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5:4 का अनुपात आएगा। फिर बोल रहा है यदि बी, जबकि बी की जो बचत है वो ए की बचत का 120% है। अब उसने बचत का बोल दिया, बचत का क्या अनुपात बोला, बी की जो बचत है वो ए की बचत का 120% है, ए की जो भी बचत होगी उसका 120, तो 100 120 का अनुपात निकालने को बोला है। अगर इसकी ए की बचत 100 होगी तो बी की जो बचत होगी वो ए की बचत का 120 है, मतलब 120, तो अनुपात आ जाएगा 5 से, लिखते रहो बच्चा मिट कह रहा, 5 से 6। इसके बाद बचत के बाद उसने व्यय का बोल दिया तो व्यय का लिख लो अलग से। यदि बी का व्यय जो है वो ए के व्यय का 75% है, बी का व्यय ए के व्यय का 75, ए का व्यय अगर 100% है तो 75, 25 से काट दोगे 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4:3। तो बी की बचत उसके व्यय के परसेंट के रूप में कितनी है, तो देखो इसको इक्वेशन में हल कर देते हैं। देखो अगर ये 5x 4x, इसमें से ये आय का अनुपात है 4x 5x और 4x, इसमें से अगर व्यय घटा दो तो 4y माइनस 3y, तो बउआ जब आय में से व्यय घटा दोगे तो बचत बचेगी, बचत कितनी है 5 और 6, गुणा करा लियो जरा, ये इधर ये इधर, 6 पंचे 30x, ये मिट क्यों रहा है, 6 चौक 24y बराबर 5 चौक 20x माइनस 5×3 15y। अब 20x इधर आएगा तो बचेगा 10x, इधर लिख देते हैं 10x, और 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9y। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई x बराबर 9 और y बराबर 10। अब उठा के आराम से गुणा करा लो, तो x की वैल्यू 9 आई तो 9 पना 45 और 9 चौक 36, और y की वैल्यू 10 आई, 10 चौक 40 और y 10, 10 तिया 30, तो 36 में 30 जाएगा 6 आएगा, 45 में 10 जाएगा 5 आएगा। पूछ रहा है बताओ b की बचत उसके व्यय के, b की बचत कितनी है, b की बचत उसके व्यय के, व्यय कितना है 30, तो b की बचत है 6 और 30 में कितना अनुपात है ये पूछ रहा था, 6 पंचे 30 होता है, 1/5 होता है, 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लिखा है चावल की कीमत में 24% की कमी हो जाती है, तो इससे आलोक 2500 रुपए में 2500 रुपए लेके जाता है, 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। देखो इस सवाल को इस तरह समझो कि घर वाले 2500 रुपए उसको पहले भी दे रहे थे, 2500 रुपए आज भी दे रहे हैं, लेकिन जो पहले 2500 दे रहे थे तो चावल की कीमत कम नहीं हुई थी तो उसको कुछ चावल मिलता था, लेकिन आज चावल की कीमत 24% कम हो गई है तो उसको 10 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहा है। अगर घर वाले 2500 रुपए में से 24% कम करके देते तो उसको 10% ना मिलता। इसका मतलब है 2500 रुपए का 24% घर वाले ना देते तो 10 किलोग्राम चावल ना मिलता। इसका मतलब 2500 का 24% की जो वैल्यू है वही उतने में तो 10 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है,
तो ये हो जाएगी 25 चौक 100 की जीरो हासिल 10, 25 दूनी 50 एक 60, 600 रुपए में 10 केजी चावल ला रहा है वो। तो 1 किलोग्राम की कीमत हो जाएगी 600 डिवाइड बाई 10, काटोगे 60 रुपए। और ये कौन सा मूल्य होगा? घटा हुआ मूल्य, 24% कमी होने के बाद आया 60 रुपए। चावल का प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत है 60 रुपए। अगर कोई पूछ ले बताओ पुराना मूल्य क्या है, तो बउआ ये जो 60 रुपए है 24% कम होने के बाद आया, ये है 24, 100 में 24 कम कितना? 76। 76% की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू बटे 76 इंटू 100, ये पुराना मूल्य आ जाएगा चावल का। ये आया 60 रुपए इसका आंसर। अगला बताओ 43 नंबर। देखो एक रामू है, वो अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई और वह अपनी खर्च में 5% की वृद्धि कर देता है। यदि रामू पहले वाई बचत करता था और वृद्धि के बाद अब वह एक्स बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 का मान क्या है? कोई बात नहीं, रामू को 100% पैसा कमाता था, सभी 100% कमाते हैं, 72% खर्चा करता था, 72%। तो बउआ बचाता कितना होगा? बचत करता होगा 30, 28% बचत करता होगा। देखो एक चीज और है, ध्यान रखना, रामू पहले वाई बचत करता था, तो ये जो 28 है ना, ये वाई है, ठीक। उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, तो अब इसको लाल पेन से लिखेंगे हम लोग। अब 100 से 12% की वृद्धि हो गई तो 112% कमाने लगा वो। खर्च में 5% की वृद्धि कर देता है, तो जो खर्च है उसमें कर देता है वृद्धि 5% की। तो खर्च में 5% की वृद्धि करेगा तो 72 का आधा 36, और उसमें 3.6 बढ़ा देगा, तो 72 में 3.6 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 3 2 5, 75.6 खर्चा करने लगा। तो अब बचाएगा कितना? तो भैया 112 में 75.6 घटाओगे, 75 घटाओगे 25, 24, 24 पर क्यों 32, 36, 36, 36.4, 4 ये कर देगा। अब वो जब आय बढ़ गई तो अब इतनी बचत करने लगा। इनको उसने बोल दिया है एक्स। तो भैया इक्वेशन में रखने को बोल रहा है, रख दो जो जो बोल रहा है। एक्स में वाई घटाओ, एक्स कितना है? 36.4 में से 28 घटाओगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 8.4, 8.4 डिवाइड बाई वाई की जगह 28 इंटू 100। तो देखो 1.0 इधर हटाओ, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 30% आंसर इसका, ठीक। देखो लिखा है गत वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपए था और सीता का जो मासिक वेतन था वो 10,000 रुपए था। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 है, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 है। अच्छा, इस वर्ष में सीता के मासिक वेतन को पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत एक्स के रूप में निरूपित किया जाए और गीता के मासिक वेतन में वृद्धि को जो निरूपित किया जाए वाई से। कोई बात नहीं भैया, दो आदमी हैं, एक है गीता एक है सीता। ये हो गई गीता, ये हो गई सीता ही है, हाँ सीता। ये थे 12,000 रुपया और ये थे 10,000 रुपया। तो 12,000 से गीता का जो वेतन हो गया वो 14,400 हो गया, लिखा है, तो 14,400 हो गया। और जो 10,000 वाली थी सीता, उनका वेतन हो गया 12,500, ठीक।
सीता के मासिक वेतन को एक्स, सीता का जो एक्स है, ये जो आएगी वैल्यू एक्स और ये आएंगी वाई, तो बउआ बढ़ाओ 12 से 14,400 हो गया, कितना बढ़ा 2400, 2400 की वृद्धि हो गई। 1200 में डायरेक्ट निकल सकता है, खैर हम 20% आएगा, 12 दूनी 24, 20% ये आ गया। ये कितना, ये तो दिख ही रहा है, 2 जीरो उठाओगे 100 से 12.5, तो x की वैल्यू आ गई 12.5%। ये हम इधर लिखते हैं तो इधर का काय मिटता है। अच्छा, ये है y। अब पूछ रहा है x माइनस वाई, एक्स बड़ा है, हाँ घटाओ भैया 12.5 में तो कितना आएगा 17.7.5। वाई कितना है 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 7×35 है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सीता के, अच्छा इस वर्ष सीता के मासिक वेतन पिछले वार्षिक तुलना में बढ़ते, तो एक्स सीता का एक्स है, तो सीता का तो एक्स है, और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के, गीता के मासिक वेतन को पिछले वर्ष की तुलना में वाई, तो ये वाई है। वाओ, कोई बात नहीं, फिर से चालू करो। तो देखो हमने एक गलती कर दी है, यहाँ 10,000 से ये 10,000 से हो गया था 12,500, ये 12.5 नहीं था, इसको फिर से काट लो, इसको लिखो 25%। जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इतने तो खैर तुम लोग समझदार हो। तो ये x है, x माइनस वाई, 25 में से 20 गया, आया 5 बटे y की जगह लिखो 20, 5 चौक 20, 1/4, 25% इसका आंसर। सही कर लेना उसको देख के। लिखा है चावल की लागत में 25% की वृद्धि हुई, जो लागत है उसमें 25% की वृद्धि हुई, लेकिन खपत में 30% कमी आ गई। अरे कोई बात नहीं, ये एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, प्लस बी का फार्मूला लगा लो, +25 -30 प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 30/100, हल कर लेना इसको, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 25 में 30 गया, -5 माइनस 25 चौक 100, 4 500। तो इसको बउआ जरा ढंग से काट लो हम, 25 चौक 100 4 और 30/4 मतलब 7.5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7.5, दोनों को जोड़ोगे तो 12.5 माइनस का कमी आ रही है, 12.5% की कमी। ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते दिमाग काम करना बंद कर देता है कभी कभी। देखो किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, वही वाला सवाल आ गया, कमी करनी पड़ेगी तो प्रतिशत कमी फार्मूला, वृद्धि होती है इसको डायरेक्ट लिखते हैं 35/135 इंटू 100, 20, 5 दूनी दिया 535, और 20 35 दूनी 700 डिवाइड 27, काट लेना बच्चा, आंसर आ जाएगा। बंद कर दो।